अस्सलामुअलैकुम। जिंदगी के आखिरी लम्हात, जरा सोचिए तो, जब हर लफ्ज, हर बात का वजन पहाड़ों जैसा हो जाता है। आज हम शेख अबू जैद ज़मीर के एक बयान की रोशनी में एक ऐसी ही बहुत अहम आखिरी नसीहत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या थीं। रेत में लकीरें बन रही थीं। ये कोई शायरी का मिसरा नहीं है, नहीं, एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो दिल हिला देती है। ये वो लकीरें थीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से बन रही थीं, जब वो अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी सफ़र पर थे। मतलब ये एक मंजर ही उस वक्त की पूरी कैफियत बयान करने के लिए काफ़ी है। तो आइए इन आखिरी लम्हात की संगीनी को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस वक्त हो क्या रहा था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन थे। दुनिया से रुखसती का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका था, लेकिन इस हालत में भी सबसे बड़ी फिक्र किस चीज की थी? नमाज की। जी हां, नमाज। इस हालत में भी आपको नमाज के लिए ले जाया जा रहा था। जिस्मानी कमजोरी का आलम यह था कि खुद से चलना भी मुमकिन नहीं रहा था। सोचिए, दो सहाबा इकराम के कंधों का सहारा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद लाया जा रहा था। यह मंजर हमें बताता है कि तकलीफ कितनी शदीद थी, लेकिन जो इरादा था ना, वो इस तकलीफ से कहीं ज्यादा मजबूत था। और इस मंजर की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कमजोरी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे, बल्कि रेत पर घिस रहे थे। जी, यही वो लकीरें थी जिनका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। तो सवाल वही है कि इस शदीद जिस्मानी तकलीफ में भी सबसे बड़ी फिक्र क्या थी? तो इस नाजुक हालत में आपने उम्मत को अपनी आखिरी वसीयत दी, और वो दो ऐसी नसीहतें थीं जो क़यामत तक के लिए हमारे लिए हिदायत का जरिया है। देखिए, इस हालत में तो अल्फाज अदा करना भी मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद एक लफ्ज़ था जो बार बार जुबान पर आ रहा था: नमाज, नमाज। ये तकरार, ये बार बार दोहराना खुद बता रहा था कि उम्मत के लिए सबसे बड़ी फिक्र क्या होनी चाहिए। और नमाज की फिक्र के फौरन बाद दूसरी नसीहत क्या थी? अपने मातहतों का ख्याल रखो। यानी एक नसीहत अल्लाह के हक के लिए और दूसरी सीधी बंदों के हुकूक के लिए। और देखिए, ये दोनों मिलकर ही तो दीन की मुकम्मल तस्वीर बनाती हैं। तो दुनिया में आखिरी नसीहत नमाज के बारे में थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरत में जब हिसाब किताब शुरू होगा तो सबसे पहला सवाल किस चीज का होगा। ये वो सवाल है जिस पर आखिरत की कामयाबी का पूरा दारोमदार है। तो आखिर वो पहला सवाल है क्या जिसका सामना हम सबको करना है? क्या पहला सवाल ये होगा कि किसी की डिग्री क्या थी, या पैकेज कितना था, गाड़ी कौन सी थी, घर कौन सा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बयान ये वाज़ेह करता है कि इन दुनियावी चीज़ों से हिसाब का आगाज नहीं होगा। तो फिर पहला सवाल है क्या? वो एक चीज़ जिसका हिसाब सबसे पहले, सबसे अव्वल लिया जाएगा, वो है नमाज। और कहा गया कि अगर नमाज का मामला ठीक निकला तो फिर आगे के तमाम मामलात आसान हो जाएंगे। तो चलिए इस आखिरी नसीहत का निचोड़ देखते हैं, इसकी समरी देखते हैं। आखिर ये हमें हमारी जिम्मेदारियों के बारे में क्या बताती है? देखिए, ये आखिरी वसीयत असल में दो बुनियादी हुकूक का खुलासा थी। पहला नमाज यानी अल्लाह का हक, और दूसरा मातहतों का ख्याल यानी बंदों का हक। और यही तो वो दो स्तून हैं जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। और आखिर में इस तज्जिए को हम उसी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ये आखिरी नसीहत हम सब की अपनी ज़िंदगी की तरजीहात यानी प्रायोरिटीज़ के बारे में क्या बताती है? क्या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह का हक और बंदों का हक वाकई वैसी ही मरकज़ी हैसियत रखते हैं जैसी इस आखिरी वसीयत में दी गई थी? इस पर गौर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।